पथेर पांचाली नाम सुनते ही इंडियन सिनेमा का एक आइकॉनिक चेहरा सामने आता है। लेकिन इसकी मेकिंग की कहानी वो तो फिल्म से भी ज्यादा ड्रामेटिक है। ये कहानी खुद सत्यजीत राय ने बताई है और यकीन मानिए ये एक ऐसी जबरदस्त जर्नी थी जो चुनौतियों से भरी पड़ी थी। जी हाँ, 2.5 साल। जरा सोचिए इस बारे में। आज के जमाने में जहाँ फिल्में कुछ ही महीनों में बन जाती हैं, उस एक फिल्म को पूरा होने में लगभग 3 साल लग गए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक फिल्म को बनने में इतना लंबा वक्त क्यों लगा? और इसका जवाब वो हमें सिनेमा की हिस्ट्री की सबसे इंस्पायरिंग कहानियों में से एक की तरफ ले जाता है। ये कहानी है मुश्किलों की, जबरदस्त धैर्य की और एक ऐसे क्रिएटिव विजन की जो कभी टूटा नहीं। चलिए, इस कमाल की कहानी को ठीक से समझने के लिए इसे इन 6 हिस्सों में देखते हैं। हम शुरू करेंगे पैसों की तंगी से, फिर देखेंगे कैसे नेचर से लड़ाई हुई और जानेंगे कि कैसे कुछ दुखद घटनाओं ने भी इस मास्टरपीस को बनाने में अपना रोल निभाया। तो कहानी के सेंटर में है एक इंसान, डायरेक्टर सत्यजीत राय। उनके दिमाग में एक विजन तो एकदम क्लियर था, लेकिन उनके सपनों और हकीकत के बीच में कह सकते हैं कि मुश्किलों का पूरा पहाड़ खड़ा था। बस सोच कर देखिए, सत्यजीत राय दिन में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में फुल टाइम जॉब कर रहे थे, लेकिन उनका असली जुनून, उनका दिल, वो तो फिल्में बनाने में था। इसका मतलब शूटिंग सिर्फ वीकेंड्स या छुट्टियों पर ही हो सकती थी, और इन सब के ऊपर एक सबसे बड़ी, हमेशा बनी रहने वाली प्रॉब्लम थी पैसा। जैसे ही पैसे खत्म, कैमरा बंद। और ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल बन गया था। कुछ हफ्ते शूटिंग होती और फिर महीनों का इंतजार, जब तक कहीं से और पैसे ना आ जाएं। यही जो रुक रुक कर चलने वाला प्रोसेस था ना, इसी ने फिल्म की मेकिंग को उन अविश्वसनीय 2.5 सालों तक खींच दिया। लेकिन पैसों की कमी तो सिर्फ शुरुआत थी। अगला बड़ा चैलेंज था कास्टिंग। देखिए, किसी भी फिल्म की जान तो उसके एक्टर्स ही होते हैं ना, और पथेर पंचाली के लिए सही चेहरे ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। फिल्म का हीरो था एक छोटा बच्चा, अप्पू। राय साहब को एक ऐसा 6 साल का लड़का चाहिए था जिसके चेहरे पर एक खास तरह की मासूमियत हो। उन्होंने अखबार में ऐड दिया, न जाने कितने लड़कों के ऑडिशंस लिए, लेकिन कोई भी उस रोल में फिट ही नहीं हो रहा था। और फिर, जैसा कि कई बार होता है, सॉल्यूशन बिल्कुल सामने ही था। उनके पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का, सुबीर बैनर्जी, वो था परफेक्ट अप्पू। लेकिन इस खोज के साथ एक नई टेंशन भी आ गई। क्या होगा अगर ये बच्चे 2.5 साल की लंबी शूटिंग में कैमरे के सामने ही बड़े हो जाएं? कंटिन्यूटी का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। अगर पैसे और कास्टिंग की प्रॉब्लम कम थी, तो अब राय और उनकी टीम को एक और भी बड़े दुश्मन का सामना करना था, खुद नेचर, यानी कि कुदरत। फिल्म का एक बहुत ही आइकॉनिक सीन है जिसमें अप्पू और दुर्गा काश फूलों के एक खूबसूरत मैदान में दौड़ते हैं। उन्होंने सीन का आधा हिस्सा शूट कर लिया, लेकिन जब वो 1 हफ्ते बाद बाकी का हिस्सा शूट करने लौटे, तो जो देखा वो हैरान करने वाला था। पूरा का पूरा मैदान साफ, मवेशी सारे फूल खा गए थे। तो अब कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए क्या किया जाए? ज्यादातर डायरेक्टर्स शायद हार मान लेते या कोई जुगाड़ कर लेते, पर सत्यजीत राय नहीं। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने पूरे 1 साल इंतजार किया, जब तक कि अगली ऑटम में वो मैदान फिर से फूलों से भर नहीं गया, सिर्फ एक सीन को पूरा करने के लिए। सोचिए, ये होता है आर्ट के लिए डेडिकेशन। और नेचर की तरफ से आई चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। फिल्म में एक बहुत पावरफुल ड्रामेटिक बारिश का सीन भी चाहिए था। प्रॉब्लम, जब मॉनसून का टाइम आया, तब फिल्म का बजट 0 था। जब तक पैसों का इंतजाम हुआ, तब तक अक्टूबर आ चुका था और मॉनसून खत्म। अब टीम हताश होकर रोज लोकेशन पर जाती, बस एक उम्मीद में कि शायद बिन मौसम बरसात हो जाए। और फिर यकीन नहीं होगा, एक दिन उनकी ये दुआ कबूल हो गई। आसमान में अचानक बादल घिराए और जोरों की बारिश होने लगी, और बस उन्हें अपना शॉट मिल गया। लेकिन सबसे बड़ी और शायद सबसे दुखद मुश्किलें तो अभी आनी बाकी थी। ऐसी मुश्किलें जो जिंदगी और मौत से जुड़ी थीं। प्रोडक्शन के लंबे ब्रेक के दौरान एक ट्रेजेडी हुई, बल्कि 2 ट्रेजेडी। भोलू, वो प्यारा सा कुत्ता, उसकी मौत हो गई। और फिर मिठाई बेचने वाले श्रीनिवास का रोल कर रहे एक्टर भी नहीं रहे, और दोनों ही मामलों में उनके सीन आधे ही शूट हुए थे। एक पल को तो लगा कि शायद अब फिल्म बंद ही करनी पड़ेगी।
लेकिन यहीं पर सत्यजीत राय का जीनियस काम आया। भूलों के लिए उन्होंने गांव से ही एक वैसा ही दिखने वाला कुत्ता ढूंढा और उसे सीन पूरा करने के लिए ट्रेन किया। और श्रीनिवास के कैरेक्टर के लिए उन्होंने उसी कदकाठी का एक दूसरा आदमी ढूंढा और उसे कैमरे की तरफ पीट करके शूट कर लिया। कितने सिंपल लेकिन कितने स्मार्ट सॉल्यूशंस थे, है ना? और आज तक कोई भी फिल्म देखते हुए ये फर्क बता नहीं पाता। खैर, इतने लंबे समय तक एक ही गांव में शूटिंग करने का एक और मतलब था कि पूरी टीम अब उस जगह की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। और इसके साथ आए कुछ बहुत ही अजीब और कमाल के एक्सपीरियंस। जैसे कि एक दिन साउंड रिकॉर्डिस्ट के कमरे में एक सांप निकल आया। अब वो उसे हटाने ही वाले थे कि गांव वालों ने रोक दिया। उन्होंने समझाया कि ये तो वास्तु सर्प है, घर का रखवाला। तो बस टीम को अपने इस नए रेंगने वाले रूममेट के साथ काम करने की आदत डालनी पड़ी। इन सारी मुश्किलों के बीच कुछ हल्के फुल्के पल भी थे। टीम की दोस्ती सुबोध दा नाम के एक गांव वाले से हो गई, जो अक्सर सेट पर आकर अपनी वायलिन पर लोक धुनें बजाते थे। और ये धुनें उन मुश्किल भरे शूटिंग के दिनों में एक सुकून का काम करती थीं। तो इतनी रुकावटों, इतनी देरी और दिल तोड़ने वाली घटनाओं के बाद आखिरकार 2.5 साल बाद फिल्म पूरी हुई और जो बनकर सामने आया वो किसी जादू से कम नहीं था। और यहाँ एक सोचने वाली बात है, शायद ये सारी प्रॉब्लम्स एक मुसीबत नहीं बल्कि एक छिपा हुआ वरदान थी। लंबे ब्रेक, रियल लोकेशंस का इस्तेमाल और अचानक हुई घटनाओं ने फिल्म को एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी रियलिस्टिक फील दी जो किसी स्टूडियो में बनाना नामुमकिन था। और जब 1955 में पथेर पांचाली रिलीज हुई तो इसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। इसने सिर्फ इंडियन सिनेमा को ही नहीं बदला बल्कि सत्यजीत राय को दुनिया के सबसे महान डायरेक्टर्स की लिस्ट में लाके खड़ा कर दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के डिजिटल इफेक्ट्स और बड़े बड़े बजट के दौर में क्या कभी ऐसी फिल्म फिर से बन सकती है? एक ऐसी फिल्म जो पैसों से नहीं बल्कि सब्र, जुगाड़ और इंसान के कभी न हार मानने